खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। फिर से आ गए रे बाबा इधर। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। तो भैया सुना, एक बार फिर मोदी जी की वही घिसी पिटी पुरानी कैसेट बजने लगी कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बदनाम करते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि यही तो एक मास्टर स्ट्रोक है जो सारे मुद्दों को रोटी की तरह गोल कर देता है। और ये तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि हरियाणा की रैलियों में अभी रोना बाकी है। और लल्लन भैया सहानुभूति पाने और वोट बटोरने की यही तो एक पुरानी टेक्निक है जिसे हर बार इस्तेमाल करते हैं। बताओ, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, बेरोजगारी से लोगों की जेब खाली है, लेकिन इन सब मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं। और हर 2-3 महीने बाद कोई ने बुरा भला कहकर निकल जाता है, तो कोई 2.5-3 किलो गालियां देकर। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि नौकरी के चक्कर में यहाँ खत्म हो रही है युवाओं की जवानी और इनकी बजती रहती है हमेशा कैसेट पुरानी। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बताओ, यही दुख भरी कहानी सुनते सुनते 10 साल बीत गए। ना तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज मिला, ना ही गरीबों को 15 लाख, और किसान तो दोगुनी आय के चक्कर में आज भी केवल सांड रहे हैं हाँक। पहले कहते थे हमारी सरकार बनते ही देश का नक्शा बदल जाएगा और आएंगे दिन अच्छे, और अब भुखमरी इतनी फैल गई है कि हर दिन भूखे सो रहे हैं लाखों बच्चे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब एनडीए में बीजेपी के अपने साथी जो हैं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसमें टीडीपी का नाम जुड़ गया। टीडीपी भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। जेडीयू ने आज जातीय जनगणना की मांग कर दी है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, सुनने में आ रहा है कि अब जेडीयू और टीडीपी ने भी जातीय जनगणना की मांग करना शुरू कर दिया। तब तो लल्लन भैया ये सुनकर सबसे ज्यादा दुख कंगना रनौत और गोली मारो वाले अनुराग ठाकुर को हुआ होगा, क्योंकि जातीय जनगणना का नाम सुनकर सबसे ज्यादा मिर्ची इन्हीं दोनों को लगती थी। और अब इन बेचारों को भी करना पड़ेगा इसका समर्थन, वरना अगर चंद्रबाबू और नीतीश बाबू खिसक गए तो फिर से बचेगा केवल चाय का बर्तन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया चंद्रबाबू और नीतीश बाबू की वजह से ही अब की बार इन लोगों का बेड़ा पार हुआ है। तो भला इनके फैसले को ये लोग कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि अब तो ये वाला डायलॉग भी नहीं मार सकते कि एक अकेला सब पे भारी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया जाति जनगणना का नाम सुनते ही उन जॉब कतरों को भी आ गया होगा रोना, जो नौकरी के नाम पर परोस देते हैं सिर्फ अपनी ही जाति को पूरा भगोना।